हाय एवरीबडी, होप यू आर डूइंग गुड। तो बहुत जन मेरे को बोला है कि ये चैप्टर जो है बायोमोलिक्यूल्स लेके कुछ वीडियो बनाने के लिए। जनरली पूरा बायोलॉजी रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का टीचर जनरली बनाता नहीं है, बट बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। 7 मार्क्स आ रहा है। अगर देखो तुम हेलो एल्केन, हेलोवेरिन्स, अल्कोहल, फेनोल, इथोरैमीन्स, उन सबसे ज़्यादा वेटेज इस चैप्टर का है। और ठीक से अगर पढ़ोगे तो हो जाएगा। ज़्यादा स्टूडेंट्स पूरा साल भर पढ़ता नहीं है, इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा रटाऊ टाइप का लगता है। मार्किंग अब थोड़ा बहुत करना पड़ता है, बट थोड़ा समझना भी ज़रूरी है। चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है, इसीलिए तुम लोग थंबनेल में भी देखे हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर के 3-4 पोर्शंस हैं। कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद तुम्हारा अमाइनो एसिड्स है, फिर विटामिन्स है और न्यूक्लिक एसिड्स है। कुल मिला के 7 मार्क्स आने वाला है, ठीक है। ज़्यादा वेटेज कार्बोहाइड्रेट्स का है, इसलिए पहले उसको हम लोग टैकल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है सबको पता है। जनरल फार्मूला है CxH2O होल Y। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, या फिर जो कंपाउंड्स जिसको हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर H+ के साथ ट्रीटमेंट के बाद हम लोगों को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा तो एल्डोहेक्सोस, कीटोन होगा तो कीटोहेक्सोस। अगर हम लोग 6 मेंबर्ड कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स का बात करें तो, ठीक है। तुम लोग सिलेबस में उतना ही है सिर्फ। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कहाँ से हम लोग को ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। ग्लूकोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो सुक्रोज है उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करने से हम लोग को ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग चले आते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पे। इस पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। सो इट इज़ एन एल्डोहेक्सोज, इसका और एक नाम है डी ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, ये सब है, ठीक है। तो प्राइमरीली अगर देखा जाए तो देयर विल बी टोटल ऑफ 6 कार्बन्स, ठीक है। C6H12O6 में 6 कार्बन्स है, जिसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। इसको याद रखने के लिए हम लोग पहला CHO और लास्ट वाला CH2H अगर हटा दे तो बीच का जो 4 कायरल कार्बन्स है तो उसका न्यूमोनिक कोड है 2122 2122। 2 स्टैंड्स फॉर OH और 1 स्टैंड्स फॉर H। ऐसे याद रखना, हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, इसीलिए 1 हाइड्रोजन होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग 21-22 बना के वी कैन मेक द ग्लूकोज, ठीक है। राइट हैंड साइड में जो होगा उसका उल्टा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ठीक है। अब ये डी ग्लूकोज क्या होता है। डी ग्लूकोज, डी डजंट स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रोरोटरी और लिवोरोटरी, ठीक है। डी इज़ अ नोमेनक्लेचर वी यूज़ फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। इसके लिए क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडाइजेबल कार्बन को टॉप में रखना पड़ता है, ठीक है। सो यू कैन चेक, दिस इज़ एल्डिहाइड और नीचे वाला अल्कोहल है, ठीक है। दिस इज़ अल्कोहल। सो ऑक्सीडाइजेबल, ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड वर्जन ऑफ कार्बन एल्डिहाइड होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के बाद एल्डिहाइड फिर एसिड बनता है। तो मोर ऑक्सीडाइजेबल कार्बन एट टॉप विल लुक इनटू द बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन, ठीक है। तो उसमें OH RHS पे इफ़ इट इज़ देयर वी कॉल इट डी, ठीक है। इट इज़ अ नोमेनक्लेचर सिस्टम, ओके। यहाँ पे डेक्स्ट्रोरोटरी, लिवोरोटरी, डेक्स्ट्रोरोटेशन लिवोरोटेशन जिसको पता नहीं है वो है अगर मोनोक्रोमेटिक प्लेन पोलराइज लाइट आता है, सिंगल वेवलेंथ का लाइट जो वाइब्रेशन कर रहा है एक ही सिंगल प्लेन में, उसको अगर विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर राइट हैंड डायरेक्शन में घुमाया जाए तो डेक्स्ट्रोरोटरी बोलते हैं, लेफ्ट में घुमाया जाए तो लिवोरोटरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग प्लस माइनस से इस चैप्टर में डिनोट करेंगे। प्लस मीन्स डेक्स्ट्रोरोटरी, माइनस विल बी लिवोरोटरी, ठीक है। डी छोटा एल यहाँ पे यूज़ नहीं करते, प्लस माइनस यूज़ करते हैं। कैपिटल डी कैपिटल एल डजेंट हैव टू डू विद डेक्स्ट्रो एंड लिवो, ठीक है। नेक्स्ट चले आते हैं हम लोग, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इट इज़ अ कीटोहेक्सोस, कीटोन है फंक्शनल ग्रुप। तो उसका पहला वाला कार्बन CH2H है, दूसरा वाला CO है, लास्ट वाला भी CH2H है। तो बीच वाला जो 3 कार्बन है, ठीक है, तो वो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 3, 4, 5 के साथ स्टीरियोकेमिस्ट्री अलाइंड है। तो इसलिए 21-22 ना लिख के सिर्फ 122 लिखा है, ठीक है। ग्लूकोज का ये जो चक्कर है क्या होता है कि इसका बहुत सारा रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, बट वी शुड नो दैट ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में रह सकता है, ठीक है। साइक्लिक क्या स्ट्रक्चर, एक हेमियासिटल फॉर्मेशन। हेमियासिटल क्या होता है, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, एल्डिहाइड कीटोन इफ़ यू हैव रेड रिवाइज्ड, हम लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है, पहले लेट्स टेक एल्डिहाइड क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके इट कैन मेक दिस टाइप ऑफ थिंग, दिस इज कॉल्ड एज अ हेमियासिटल। अब क्योंकि इसमें अल्कोहलिक OH इसके खुद में है, ठीक है, सो इट इज़ देयर, सो इट कैन डू एन इंट्रामोलिकुलर हेमियासिटल रिएक्शन, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर खुद से हो रहा है। तो यही वाला OH क्यों चुना, यही वाला OH चुना बिकॉज 1, 2, 3, 4, 5 और OH का O मिला के 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग होगा। 6 मेंबर्ड रिंग्स आर हाईली स्टेबल, ठीक है। स्ट्रेन वेन कम होता है, पकड़ स्ट्रक्चर पे रह सकता है, इसकी वजह से
इसी वाला OH से वो इंट्रामोलिकुलर हेमिएसिटल बना देगा। इसका दो फॉर्म हो सकता है, OH राइट की तरफ रह सकता है, OH लेफ्ट की तरफ रह सकता है। OH राइट की तरफ रहेगा तो अल्फ़ा फॉर्म कहलाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा तो बीटा फॉर्म कहलाएगा। ये अल्फ़ा बीटा क्या है यहाँ पे लिखा है, देखो अल्फ़ा बीटा आर एनोमर्स। एनोमर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एनोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स विच डिफर इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री एट ओनली अ स्पेसिफिक कार्बन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ग्लूकोज का सिर्फ सभी का स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम परफेक्टली अलाइंड है, सिर्फ कार्बन नंबर 1 में देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हुआ, राइट। तो सिर्फ एक ही कार्बन में स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग है, इसलिए इसको एनोमर बोलेंगे। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट द अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर एनोमरिक एट C1, ओके, कार्बन नंबर 1। अब इसको अगर हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करेंगे, इसको बोलते हैं पाइरानोज फॉर्म, ठीक है। सो वी कॉल इट अ पाइरन रिंग, पाइरानोज फॉर्म। इसको ड्राइंग कैसे करेंगे, देखो जैसा है वैसा, ठीक है। सपोज दिस इज अल्फा फॉर्म, अल्फा फॉर्म में लेफ्ट में H है, उसको ऊपर लिखते हैं तो नीचे OH जाएगा, ठीक है। वट एवर वी आर सीइंग विल राइट HOH, फिर देखो OH, फिर HOH। अब ये वाला जो जोन है ये तो 180 वाला था ना, ये 90 है, तो 90 में जैसा दिख रहा है उसका उल्टा लिखना होता है, ठीक है। तो CH2OH नीचे जाएगा H, ठीक है। सिमिलरली इसको तुम कार्बन नंबर 1 को उल्टा कर देना है, बिकॉज जस्ट नाउ वी हैव सेड दैट इट इज़ एनोमेरिक एट C1, तो ये OH जाएगा, ये H जाएगा, बाकी सब A to Z सेम है, बाकी सब A to Z सेम है, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री अल्फ़ा बीटा का ओनली कार्बन नंबर 1 में डिफ़र है, ठीक है। तो यहाँ से तुम अल्फ़ा बीटा का पाइरानोस फॉर्म भी आराम से ड्रॉ कर सकते हो, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। 21-22 उसी से बना रहे, 6 मेंबर ड्रिंक बनाना है, और ये याद रखना 90 डिग्री में जो ग्रुप होगा उसको जैसा दिख रहा है वैसा नहीं उल्टा करके लिखना है, ठीक है, बस इतना ही। तो अल्फ़ा बीटा का एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि अल्फ़ा का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो 110 डिग्री है, बीटा का 19.7 डिग्री है, 20 डिग्री के आसपास है। बट कुल मिला के अगर देखें तो सिर्फ एवरेज आउट नहीं होता है, 52.5 होता है, ठीक है। 52.5 क्यों होता है, क्योंकि ये जो अल्फ़ा फॉर्म है, बीटा फॉर्म है और ओपन चेन है, ठीक है। ओपन चेन मीन्स ये जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये तीनों इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट कर सकता है। एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर पे अगर तुमने प्योर अल्फ़ा फॉर्म भी लिया तो कुछ देर बाद बीटा फॉर्म जा सकता है, क्योंकि बीटा फॉर्म का पॉपुलेशन ज़्यादा है, देखो 64% है। तुम प्योर अल्फ़ा भी लोगे तो बीटा फॉर्म में कुछ चला जाएगा, प्योर बीटा लोगे अल्फ़ा फॉर्म में 36% आ जाएगा, जब तक ना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो। ये जो इंटर कन्वर्जन है इसको हम लोग बोलते हैं म्यूटर रोटेशन, और उसके वजह से जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कुछ देर बाद आके एवरेज आउट होके 52.5 डिग्री पे रुक जाता है, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस हम लोग देखेंगे अभी ग्लूकोज का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पता चलेगा कि ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, साइक्लिक फॉर्म में रहता है या खुला फॉर्म में रहता है, और या दोनों ही फॉर्म में रहता है, उसका कुछ हम लोग रिएक्शंस देखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आएगा। शो दैट ग्लूकोज हैज़ 5 OH ग्रुप्स, 5 OH ग्रुप है। इसका सीधा रिएक्शन है कि तुम एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड दे दो तो पेंटा एसिटेट हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट होगा, ठीक है, पेंटा एसिटेट, राइट। तो OH के जगह हम लोग OCOCH3 लिखाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, 99% ऑफ जगह पे तुम लोग पढ़े होगे या कैसे भी किए होगे, यही स्ट्रक्चर्स ऐसे ही किया होगा, ठीक है। पेंटासिटेट OCOCH3 बना दो, पहले में होल 4 नीचे में OCOCH3, ऐसा स्ट्रक्चर है। बट ये पूरा सही स्ट्रक्चर नहीं है, क्यों नहीं है कुछ देर बाद बोलेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ के चलो कि कैसे प्रूफ करेंगे कि 5 OH ग्रुप है, तो एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड दे दोगे तो एसिटाइलेशन होगा, एसिटाइलेशन से पेंटासिटेट बनेगा। क्लोरिनेशन भी कर सकते हो, PCl5 दे सकते हो तो पेंटा क्लोराइड होगा, दैट कैन ऑल्सो बी एज अ प्रूफ, ठीक है। एक चीज़ बहुत ध्यान से देखो, मैं थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का एक रिएक्शन होता है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन का एक रिएक्शन होता है जो कि ऑक्सीम फॉर्मेशन होता है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या क्या रिएक्शन नहीं देता है वो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइड, क्यों एल्डिहाइड है बट सोडियम बाइसल्फाइड नहीं देता है। एमोनिया के साथ रिएक्ट करके जो इमीन वाला होता है, ठीक है, तुम लोगों को याद होगा एल्डिहाइड कीटोन में पढ़े हो, इससे एमोनिया दोगे तो इमीन होगा। NH2Z टाइप रिएक्शन, ठीक है, जहाँ पे वाटर निकल के जाता है, वो नहीं देता है। 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है, ग्रिग्नट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये सब जो स्टडी है वो सपोर्ट कर रहा है कि उसका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है नहीं, ठीक है। बट देखा गया है कि ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीम बना देता है, ठीक है। तो ये भी वही NH2Z टाइप का रिएक्शन है। तो ये थोड़ा सा माइन्यूट डिटेल्स है, इसको थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है बट यहाँ से ही आएगा। तो
इट कैन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म ऑक्सीम, ग्लूकोज का ऑक्सीम। बट जैसे ही तुम पेंटासिडेट बना दिए, ठीक है, लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो इसको, ठीक है, तो लास्ट वाला लाइन देखो, जैसे तुम पेंटासिडेट बना दिए वो फिर हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बट अगर ये स्ट्रक्चर सही है तो ये 5 OH रिएक्ट कर ही सकता था। इट कुड हैव रिएक्टेड विथ दिस पेंटासिडेट, रिएक्टेड विथ दिस एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड टू गिव द पेंटासिडेट, बट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि पेंटासिडेट वाला जो स्ट्रक्चर है वो जो हम लोग बनाए थे ऐसा, ये ठीक नहीं है। तो पेंटासिडेट का करेक्ट स्ट्रक्चर ये है। तो पेंटासिडेट पहले वो साइक्लिक फॉर्म बन जाता है, ठीक है, जो हम लोग पहले देखे थे ये वाला, ठीक है, ये साइक्लिक फॉर्म बन जाता है। ऐसे पेंटासिडेट होगा कैसे, 5 OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा। तो 5 OH में से ये एक OH, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ठीक है, ये 5 OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है। इसको ध्यान से समझो, ठीक है। दीज 5 OH ग्रुप्स विल ओनली बी सब्स्टिट्यूटेड। तो ये कब होगा, जब ऑलरेडी साइक्लिक स्ट्रक्चर बन चुका है। तो पेंटासिडेट ऑफ ग्लूकोज विल बी फॉर्म्ड फॉर द साइक्लिक स्ट्रक्चर। और ये ही रीज़न है जिसके वजह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये वाला लाइन देखो कि पेंटासिडेट ऑफ ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, इट डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामीन। ग्लूकोज रिएक्ट करता है, पेंटासिडेट ऑफ ग्लूकोज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री ही नहीं है, ठीक है, इट डजंट हैव फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर समझ में ना आए तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से सुन लेना। नेक्स्ट, कार्बन कितना है ग्लूकोज में ये जानने के लिए हम लोग को रिड्यूस कर देंगे HI से, रिड्यूस करके तो हेक्सेन मिलेगा, तो इससे पता चलेगा कि 6 कार्बन है। उसके बाद जो है ग्लूकोज को सोडियम बोरोहाइड्रेट से रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करते हैं, ऊपर का जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसको रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा। तो ऊपर भी CH2H, नीचे भी CH2H, इसका नाम होगा डिसॉर्बिटॉल। HCN दोगे तो क्या होगा, साइनोहाइड्रिन होगा। एल्डिहाइड का रिएक्शन है, कोई भी एल्डिहाइड पे अगर तुम HCN डालते हो तो क्या होता है, OHCN बन जाता है, ठीक है। सो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होगा, साइनोहाइड्रिन रिएक्शन विल बी गिवन बाय ग्लूकोज ऑल्सो। सिर्फ एल्डिहाइड पे साइनोहाइड्रिन बना लेना है। गिव रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद टोलेंस रिएजेंट, ब्रोमीन वाटर, नाइट्रिक एसिड, पारायोटिक एसिड, HiO4, ठीक है। सो ऑल दिस रिएक्शंस हाउ विल वी डू। पहला बात है टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, डायमिन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, AgNH3(OH), ठीक है। तो सभी जन किए हो बायोमोलिक्यूल्स में, दिस ग्लूकोज गिव्स टोलेंस टेस्ट, राइट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो टोलेंस रिएजेंट को वो क्या करता है, सो इसमें देखो, इसमें सिल्वर सभी को पता है कि सिल्वर +1 है, तो +1 से 0 होता है, ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो ग्लूकोज इटसेल्फ विल बी ऑक्सीडाइज्ड। तो ग्लूकोज खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। सो ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू ग्लूकोनिक एसिड, ओके, एंड इट इज़ रिड्यूसिंग द टोलेंस रिएजेंट टू सिल्वर, मेटेलिक सिल्वर। तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो ग्लूकोज देता है। ब्रोमीन वाटर दोगे, ब्रोमीन वाटर इज ऑल्सो अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्रोमीन वाटर विल ऑल्सो गिव यू ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड में क्या होता है, जो एल्डिहाइड वाला CHO है दैट इज़ ओनली ऑक्सीडाइज टू COOH, नीचे का CH2H वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है, इट विल नॉट अंडरगो एनी चेंज। बट इफ़ यू गिव अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड, तो क्या हो जाता है कि ऊपर का COH और नीचे का फ्री CH2H दोनों ही, मतलब ऊपर का CHO और नीचे का CH2H दोनों ही ऑक्सीडाइज होकर COOH में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ सैकरिक एसिड। तो ये चीज़ तुमको मिलेगा अगर तुमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 दिया, ठीक है। HiO4 दिया तो क्या होगा, इफ़ यू लुक केयरफुली, HiO4 देने से क्या होता है, सो पारायोटिक एसिड देने से अगर तुमको मैकेनिज्म पता होगा, ठीक है, तो होपफुली मैं एक स्टेप दिखा रहा हूँ, ठीक है, बाकी का सोच लेना। तो ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होकर COH होगा, फिर ये CHO होगा, ठीक है, ऐसे करके चेन छोटा होता है। तो अल्टीमेटली तुमको 5 फॉर्मिक एसिड मिलेगा और लास्ट वाला जो CH2H था वो लास्ट में ऑक्सीडाइज हो गए एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो 5 फॉर्मिक एसिड और 1 फॉर्मल्डिहाइड तुमको मिलेगा यूजिंग HiO4। ये वाला चीज़ हम लोग अभी पढ़े हैं कि कैसे तुम सपोर्ट कर सकते हो, ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है नहीं। और क्या ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, हाँ रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि उसने टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस किया है, ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज होके, तो वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। नेक्स्ट चला जाता है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड से भी क्वेश्चंस आता है। डाइसैकेराइड्स तुम लोग का 3 ही है, सुक्रोज, मैल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है। तो सुक्रोज के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। डाइसैकेराइड क्या है, जिसको हाइड्रोलिसिस करने से तुमको 2 मोनोसैकेराइड मिलेगा, ठीक है। तो
हाइड्रोलिसिस क्यों करेंगे, मतलब एक्चुअली में दो मोनोसैकेराइड के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो टूट जाएगा, तो मोनोसैकेराइड दे देगा। तो सुक्रोज से क्या मिलेगा, सुक्रोज से एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज मिलेगा। ग्लूकोज अल्फ़ा होता है, फ्रुक्टोज बीटा है, ठीक है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज। अब पायरानोज फ्यूरानोज क्यों लिखा है, क्योंकि ग्लूकोज में 6 मेंबर्ड रिंग होगा इसलिए पायरानोज, फ्रुक्टोज में 5 मेंबर्ड होगा इसलिए फ्यूरानोज। इंपॉर्टेंट बात यह है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ है, देखो ग्लूकोज का C1 से फ्रुक्टोज का C2 पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ठीक है। तो ग्लूकोज का C1 पे याद करके देखो एल्डिहाइड ग्रुप था, तो वही ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में लगा है, तो इसीलिए ये टोलेंस को रिड्यूस कर नहीं पाएगा, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। तो सुक्रोज इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्योंकि उसका C1 और C2, C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रुक्टोज आर जॉइंट विद द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इट इज़ C1 ऑफ ग्लूकोज इज़ नॉट फ्री, C1 ऑफ ग्लूकोज में ही एल्डिहाइड था, तो इसलिए वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अब सुक्रोज इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर का मतलब क्या है कि वो खुद डेक्स्ट्रो है, ठीक है। अब ये डेक्स्ट्रो बोल रहा है मतलब डी नहीं प्लस बोल रहा है, ठीक है। लाइट को सपोज राइट हैंड साइड घुमा रहा है बट उसको हाइड्रोलिसिस करने के बाद लेफ्ट में घुमा रहा है, तो इन्वर्शन हुआ, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इट इज़ कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। कैसे हुआ, तो उसने ग्लूकोज दिया फ्रुक्टोज दिया, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो है, ठीक है, प्लस साइन है, और फ्रुक्टोज लीवो है, माइनस साइन है। बट ग्लूकोज का डिक्स्ट्रोटेशन देखो 52.5 53 के आसपास पकड़ लेते हैं, और फ्रुक्टोज का देखो 90। अगर तुम एक सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज मिलेगा, दोनों का पॉपुलेशन सेम है। बट क्योंकि फ्रुक्टोज का लेवल ऑफ लीवो रोटेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ लीवो रोटेशन ज़्यादा है, तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या बन जाएगा, लीवो रोटेटरी बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वी विल से दैट जो डेक्स्ट्रो सुक्रोज था वो हाइड्रोलिसिस के बाद लीवो बन गया, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड एज एन इन्वर्ट शुगर। मेल्टोस पे आता है, मेल्टोस इज मिल्क शुगर, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें दोनों ही ग्लूकोज है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन क्वेश्चन दे सकता है मेल्टोस में क्या होता है, या फिर दो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड यूनिट कौन सा डाइसैकेराइड में होता है, तुमको बोलना है मेल्टोस में होता है। कैसे है ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, C1 C4। तो देखो दूसरे वाले का C1 खाली है, पहले वाले का C1 गया, दूसरे वाले का C1 खाली है, दूसरे वाले का C4 में ग्लाइकोसाइडिक हुआ। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का C1 में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप था, तो इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, इसीलिए ये टोलेंस को रिड्यूस कर सकता है डाइसैकेराइड में होने के बावजूद भी, इसीलिए इट इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो मेल्टोस विल बी अ रिड्यूसिंग शुगर। लैक्टोज इज़ अ मिल्क शुगर। इसमें क्या होता है, इसमें गैलेक्टोज होता है और ग्लूकोज होता है। गैलेक्टोज का C1 और ग्लूकोज का C4 लगा हुआ है ग्लाइकोसाइडिक में, इसमें भी ग्लूकोज का C1 खाली है, सो इट इज़ ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में स्टार्च आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्च का दो कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज 20% के आसपास आता है, एमाइलोपेक्टिन 80% के आसपास। डिफरेंस क्या है, एमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, लीनियर, और एमाइलोपेक्टिन विल बी द इनसॉल्युबल पोर्शन जिसमें ब्रांचिंग भी रह सकता है, ठीक है। अल्फा टी ग्लूकोज दोनों में ही है, एमाइलोज में C1 C4 में लिंकेज आ जाएगा ग्लाइकोसाइडिक, और एमाइलोपेक्टिन में C1 C6 में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आ जाएगा। सेल्यूलोज का फार्मूला अगर देखा जाए तो केमिकल फार्मूला जो है वो स्टार्च जैसा ही दिखता है, बट डिफरेंस है, उसमें अल्फा टी ग्लूकोज है, इसमें बीटा टी ग्लूकोज है, लीनियर चेंज है, लीनियर चेन विल बी देयर, ओके। तो और ऑब्वियसली स्टार्च डाइजेस्टिबल है, ये नॉन डाइजेस्टिबल है, वो आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है, मतलब स्टार्च प्लस किया गिव्स ब्लू ब्लैक कलर ड्यू टू आयोडीन, इसमें नहीं देता है, सेलुलोज में नहीं देता है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। उसमें अल्फा टी है केमिस्ट्री के टर्म में, इसमें बीटा टी ग्लूकोज है। ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च है, इट इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा टी ग्लूकोज, इसमें भी अल्फा टी ग्लूकोज है, स्टोर्ड इन लिवर एंड स्केलेटल मसल्स, ठीक है, कहाँ कहाँ स्टोर किया जाता है ये भी पूछता है। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड जिसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करके 2 से 10 यूनिट तक मोनोसैकेराइड मिल सकता है, तो उसको ओवरऑल क्लस्टर में हम लोग ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं, राइट। तो ये सम अप हो जाता है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट विल गो टू द अमाइनो एसिड्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिस में हम लोग डिमार्केट किए हैं। अमाइनो एसिड्स में सबसे पहला आता है फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। फाइब्रस वाटर इंसॉल्युबल है, ग्लोब्यूलर वाटर सॉल्युबल है। ये स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द बॉडी को कंस्टिट्यूट करता है, उसमें मेटाबॉलिक फंक्शंस कंट्रोल्ड होता है। फाइब्रस लॉन्ग नैरो शेप का होता है, ग्लोब्यूलर राउंड स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। तो दोनों ही टर्शियरी स्ट्रक्चर है, किसी किसी जगह में हम लोग बोल सकते हैं फाइब्रस को सेकेंडरी स्ट्रक्चर एज वेल एज टर्शियरी स्ट्रक्चर, दोनों ही हम लोग बोल सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ वेरी बेसिक डिफरेंस पॉइंट। तो इसमें हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है, ये हम लोग बाद में आ रहे हैं, तो इसमें दोनों ही लिख रहे हैं, उसमें टर्शियर लिख रहे हैं।
फाइब्रस में रिपीटेटिव ए मीन्स अमाइनो एसिड सीक्वेंस है और उसमें इरेगुलर अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1-2 पॉइंट लिखने को देगा तो वो आराम से लिख देना, हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हो फाइब्रस के लिए, इट इज़ लेस सेंसिटिव टू हीट एंड पीच। ग्लोब्यूलर जो है वो मोर सेंसिटिव टू हीट एंड पीच होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखो, ठीक है। फाइब्रस के एग्जाम्पल्स क्या होता है, कोलेजन, मायोसिन, केराटिन, ये सब होता है। ग्लोब्यूलर में एंजाइम्स, सभी प्रकार का एंजाइम्स और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, तो ये पूछ सकता है। और ऊपर से इंसुलिन, एल्बुमिन जो हार्मोन्स है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन, ऑल दीज आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो एग्जाम्पल्स बहुत ध्यान से देख लेना। पेप्टाइड लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है। पेप्टाइड लिंकेज क्या है, पेप्टाइड लिंकेज सपोज मल्टीपल अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स के ज्वाइन करने के लिए जो बॉन्ड लगता है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाने के लिए वजह से, दैट इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइड लिंकेज। मतलब अमाइनो एसिड्स हैव द कार्बोक्सिलिक यूनिट एज वेल एज NH2 ग्रुप। तो एक अमाइनो एसिड का COH, एक अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप के अंदर जो कंडेंसेशन हो रहा है, दैट लिंकेज इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइड लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक अभी हम लोग पढ़े हैं, इट इज़ बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स, और दोनों को रिप्रेजेंटेशन हम लोग अलग तरीके से कर रहे हैं, एक को CONH से, एक को COC से, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, पूछ सकता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्या है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन, GLY। इसका फॉर्मूला ये है NH2CH2COOH। इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगा क्योंकि कायरल कार्बन है नहीं, ठीक है। द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड विच हैज़ अ कायरल कार्बन विच विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, दैट इज एलानाइन। तो इसमें जैसे 2 H था, इसमें एक CH3 आ गया था, इसलिए ये जो कार्बन है ये कायरल बन गया, ठीक है। सो दीज आर ऑल नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है, जो हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं, डाइट से लेना पड़ता है, उसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पूछ सकता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। फिनाइल एनालाइन दिया है, ठीक है। तो जैसे एलानाइन में क्या है, एलानाइन में देयर इज़ अ मिथाइल ग्रुप, फिनाइल एलानाइन में देयर इज़ अ फिनाइल मिथाइल ग्रुप, ऐसे याद रखना, PHCH2 ग्रुप आ गया, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस। मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज मोर, अमाइनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, ये सब क्वेश्चंस दे सकता है। और इसका एक ही मात्र कारण है कि अमाइनो एसिड्स हैव बोथ NH2 एंड COOH ग्रुप, एक बेसिक पार्ट है, एक एसिडिक पार्ट है। एक्वस सोल्यूशन में इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयंस। ज्विटर आयन क्या होता है कि द एसिडिक पार्ट विल प्रोटोनेट द NH2 पार्ट, ठीक है। तो वो NH3+ और COO- हो जाएगा, तो डाइपोलर इंटरेक्शंस है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है या फिर आयनिक इंटरेक्शंस बढ़ जाता है, ठीक है। सो इसीलिए they are soluble in water, they have high melting point, ठीक है। सो इंटरआयनिक इंटरेक्शंस विल बी लार्जर। तो बेसिक मीडियम में अगर रखोगे तो इफ़ यू पुट इन द बेसिक मीडियम तो COH का H चला जाएगा। इफ़ यू पुट इन द एसिडिक मीडियम NH2 का H+ प्रोटोनेट होकर NH3+ हो जाएगा। तो इसलिए एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है क्योंकि उसमें NH2 COH दोनों ही है। अब डाइपेप्टाइड क्या होता है, डाइपेप्टाइड का एग्जाम्पल दिखा है, जैसे कि ग्लाइसिन और एलानाइन को मिक्स करके हम लोग ग्लाइएला बना रहे हैं, ठीक है। तो ग्लाइसिन को ड्रॉ किए है, राइट हैंड साइड में COH रहेगा। एलानाइन को ड्रॉ किया है, उसका भी राइट हैंड साइड में COH रहेगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसका OH और इसका NH2 आमने सामने जैसे ही आएगा, इसमें से एक वाटर निकलेगा, ठीक है। इसका OH और उसका एक H, इसका OH इसका एक H निकल जाएगा। तो फिर ये जो बॉन्ड बना, दैट इज़ कॉल्ड एज अ पेप्टाइड लिंकेज, ये डाइपेप्टाइड बना। ये कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब ये जो सीक्वेंस है ये चल सकता है, ठीक है, वन आफ्टर द अदर। तो उससे क्या होगा, उससे पॉलीपेप्टाइड बन सकता है, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड एक चेन जैसा बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, यही चेन जो है ये हेलिकल फॉर्म, ऐसे स्क्रू जैसा घुमा दोगे तो हेलिकल फॉर्म या फिर बीटा प्लीटेड शीट्स जैसा फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। ये फॉर्म्स कैसे होता है, बोले किसी सपोज यहाँ पे इस वाले जगह पे CONH था, ठीक है, सब CO ग्रुप था, इस वाले जगह पे NH था, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। तो ट्विस्ट एंड टर्न में एडजेसेंट जगह में हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप का इंटरेक्शंस होने की वजह से ये जो अल्फ़ा हेलिक्स है ये स्टेबिलाइज्ड रहता है, ठीक है, या बीटा प्लीटेड शीट्स जो है वो स्टेबिलाइज्ड रहता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे ही बहुत सारा अल्फ़ा हेलिक्स या बीटा प्लीट को अगर हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट टाइप का सोचे, वैंडरवाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इससे अगर जुड़ा हुआ देखेंगे, सो दैट विल गिव लाइफ टू अ टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स जो हम लोग पहले भी बोले थे, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन में हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सपोज पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत सारा है, ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर्स बनेगा, उसका डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट हो सकता है, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, अगर हम लोग फिजिकल चेंजेस किए, टेम्परेचर, pH, ठीक है, तो क्या होगा कि प्रोटीन जो
है ये अनफोल्डिंग होगा, जैसे कि जो अल्फा हेलिक्स बना था वो खोल जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूट जाएगा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। ये चीज़ हम लोग कहाँ पे देखते हैं, कोआगुलेशन ऑफ एग जो होता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। तो एग इफ़ यू बॉयल सॉलिडिफाई हो जाता है, ऐसा नहीं है उसका अंदर जो लिक्विड है गायब हो जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ अ कोलॉइडल फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तो दैट इज़ गेटिंग डीनेचर्ड, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को सॉलिडिफाइड फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट कम टू द विटामिन्स। विटामिन्स दो तरीके का है, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में BC आएगा, ठीक है, और फैट सॉल्युबल में ADE के। ये बहुत इजी है, सिर्फ इसमें एक्सेप्शन याद रखना, B12 जो है, B12 वाटर सॉल्युबल है नहीं, ठीक है। सो इट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी, एक्सेप्शन से क्वेश्चन आ सकता है। B12 सभी BC वाटर सॉल्युबल है एक्सेप्ट B12, ठीक है। कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, बॉडी में, लीवर में, एडिपोज टिश्यू का फैट में, ठीक है, तो वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन देता है ये है डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स अलॉन्ग विद द डेफिशिएंसी डिजीज़, यहाँ से क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो विटामिन्स क्या क्या है, A, B1, B2, B6, B12, C, D। A का ज़ीरोप्थैल्मिया है, नाइट ब्लाइंडनेस टाइप। B1 का बेरी, B2 का चिलोसिस, B6 का कन्वल्शन, B12 का पर्निशियस एनीमिया। विटामिन C का स्कर्वी है, ये तो सबको पता है। D का रिकेट है, वीकनिंग ऑफ बोन्स। E से मसल वीकनेस आएगा, ठीक है। D से बोन का वीकनेस, E से मसल का वीकनेस, K से ब्लड क्लॉट, ठीक है। ब्लड क्लॉट होने में देरी हो जाएगा, ठीक है, देरी होगा। सो ये चीज़ K फॉर क्लॉट आई गेस इजीली यू कैन रिमेंबर। तो बाकी इसका एक मैंने न्यूमोनिक्स बनाया है ताकि थोड़ा बहुत याद रख पाओ तुम लोग, ठीक है। जैसे A, B1, B2, B6, B12, विटामिन C, D, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना, इसका जो न्यूमोनिक्स है, ऑल ब्रेव बॉयज़ ब्रिंग 6 to 12 कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। तो तुम लोग का सीनियर सेकेंडरी 6 से 12 हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऑल ब्रेव बॉयज़ ब्रिंग 6 to 12 कोल्ड ड्रिंक्स, A, B, B। तो पहला ब्रेव B1, दूसरा बॉयज़ B2, 6-12 कोल्ड ड्रिंक C, D, ठीक है। ऐसे करके याद रखना। अब इसका जो डिजीज़ है इसको कैसे याद रखेंगे, अगर तुमको याद ऐसे आ जाता है वेरी गुड, नहीं तो ये वाला फार्मूला थोड़ा अपना सकते हो, खुद बनाया है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि 0 पे बुमराह कैच को भूला पर स्कोर की विकेट, ठीक है। तो 0 पे से ज़ीरोप्थैल्मिया, बुमराह से बेरी, कैच से चिलोसिस, को भूला से कन्वर्जन, पर से पर्निशियस एनीमिया, स्कोर से स्कर्वी, विकेट से रिकेट। ऐसे करके याद कर सकते हो, अगर काम आए तो अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल तरीके से याद करो। और लास्ट वाला जो K है ये देता है बहुत बार, ठीक है। K फॉर क्लॉट, ये याद रह जाएगा, K से क्लॉट, ओके, ब्लड क्लॉट होने में देरी होगा। न्यूक्लिक एसिड्स में आ जाता है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या चीज़ है देखो, सो पहले ही देगा तुमको न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस साइड में क्या है, बेस है, शुगर है, ठीक है। और टाइड में क्या है, बेस है, शुगर है, उसके साथ फॉस्फेट भी आ जाएगा, तो फॉस्फेट एक एक्स्ट्रा है, ओके। तो ऐसे याद रखना, साइड में फॉस्फेट साइड चला गया है नहीं, ठीक है। सो टाइड में होगा, साइड में फॉस्फेट ने साइड मार दिया, नहीं है। बेस और शुगर तो दोनों में कांस्टेंट है। न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनता है, ये भी याद रखना, एक पॉइंट याद रह जाएगा, दूसरा भी याद रह जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड को अगर फॉस्फोराइलेशन करेंगे तभी न्यूक्लियोटाइड बनेगा, क्योंकि उसमें फॉस्फेट है, ठीक है। बाकी न्यूक्लियोसाइड थोड़ा सा हल्का बेसिक होता है, न्यूक्लियोटाइड थोड़ा एसिडिक होता है। DNA RNA डिफरेंस पूछता है। DNA डबल हेलिक्स होता है, RNA सिंगल स्ट्रैंड होता है। DNA का बेस पेयर्स क्या है, ATGC, एडेनाइन थायमिन गुआनिन साइटोसिन, नीचे हम लोग लिखे हैं बेस पेयर को। और ये जो बॉन्ड्स दिया है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ठीक है। एक में 2 हाइड्रोजन, AT में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, GC में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये अगर RNA में चले आओगे तो एडिनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा यूरैसिल, और गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा साइटोसिन, ठीक है। तो AU में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, दिस आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो GC में जैसा पहले था 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो यहाँ से पूछ सकता है कि कौन सा 2 बेस पेयर कॉमन है, तो तुमको लिखना है GC, कौन सा बेस पेयर अलग है, T और U, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पे होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड में नहीं होता है, बट बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करके न्यूक्लिक एसिड्स बनाने में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काम पे लगता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी आ सकता है, वो थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। और DNA में क्या है, डीऑक्सीराइबो शुगर है, RNA में सिर्फ राइबो शुगर है, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंस, यू कैन राइट इफ डिफरेंस कम्स। ये भी पूछ सकता है DNA का बेस पेयर जो है, मतलब DNA का स्ट्रैंड जो है वो कम्प्लीमेंट्री क्यों होता है, सेम क्यों नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसकी वजह से ही हेलिक्स आता है,
क्योंकि हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ए के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर पाता, ए कॉम्प्लीमेंट्री जो पेयर है टी के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड कर पाता। ये जो डीएनए का जो डबल हेलिक्स है, ठीक है, तो दैट इज़ जॉइंड बाई नथिंग बट हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, सो हाइड्रोजन बॉन्ड फेवरेबल करने के लिए ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के साथ जॉइन होता है। ओके, तो एक क्वेश्चन दे सकता है, व्हाट प्रोडक्ट्स वुड बी फॉर्म्ड इफ डीएनए कंटेनिंग थायमाइन इज हाइड्रोलाइज। तो डीएनए को हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या होगा, डीएनए को हाइड्रोलाइज करोगे तो जो बेस पेयर है वो तो मिलेगा ही, थायमिन को बोला है तो थायमिन मिलेगा ही, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज वो तो मिलेगा। अब उसको अच्छी तरीके से लिख पाओगे तो बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज होता है, अगर नहीं लिख पाओ तो सिंपल डीऑक्सीराइबोज लिखना और फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ये तीनों मिलेगा इफ़ यू गेट द हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट। सो ये है सम अप ऑफ द चैप्टर कार्बोहाइड्रेट, जो तुम लोगों को शायद थोड़ा तंग कर रहा था, ठीक है, ये कर लोगे तो पूरा फुल मार्क्स 7 मार्क्स जो है वो पॉकेट में है। बाकी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा शायद कोऑर्डिनेशन एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड लेके कल आएंगे, ठीक है। सो आई विल गिव यू दोज थिंग्स, बाकी प्रेप करते रहो, डाउट